उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सभी मस्त और ज़बरदस्त होंगे और अपनी एग्जाम की शानदार तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम कोशिका चैप्टर को आसान तरीके से समझेंगे, वीडियो के अंत तक बने रही। दोस्तों कोशिका जिसे अंग्रेजी में सेल कहा जाता है, दोस्तों इसका वैज्ञानिक नाम साइटो है और इसका अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। दोस्तों रॉबर्ट हुक ने 1665 में इसकी खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने 1665 में अपने सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से कॉर्क के एक टुकड़े में इसकी खोज की थी, जिसे सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखने पर यह एक मधुमक्खी के छत्ते के समान इन्हें आकृति दिखाई दी, जिसे इन्होंने कोशिका या सेल नाम दिया। दोस्तों जब भी पूछा जाए सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में इसकी खोज की, कॉर्क के एक टुकड़े में खोज की। दोस्तों इसके बाद में हम बात करें जीवित कोशिका की खोज, तो एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने जीवित कोशिका की खोज की। दोस्तों तालाब के पानी में इन्होंने सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से इसकी खोज की। दोस्तों इसके बाद में हम जानेंगे कोशिका सिद्धांत। दोस्तों ये दो विद्वान थे, स्लाइडन एवं सवान, इन दोनों विद्वानों ने कोशिका सिद्धांत दिया। दोस्तों इनके अनुसार हमारा शरीर कोशिकाओं से बना होता है। दोस्तों इसके बाद में हम बात करें सबसे छोटी कोशिका, यानी पूरी दुनिया में सबसे छोटी कोशिका वो किसकी होती है, वो होती है माइक्रोप्लाज्मा की। और इसके बाद में हम बात करें सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। दोस्तों इस साइड में हम इसके बाद में हम बात करें मानव में सबसे छोटी कोशिका, तो स्पर्म शुक्राणु की होती है। इसके बाद में हम बात करें सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु की। और मानव में सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है, न्यूरॉन की होती है। अब दोस्तों क्वेश्चन बनता है न्यूरॉन क्या होता है, तो मस्तिष्क में जो कोशिकाएं पाई जाती है उन्हें न्यूरॉन कहा जाता है और ये मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। दोस्तों इसके बाद में हम बात करें विभाजन रहित कोशिका किस में पाई जाती है, न्यूरॉन में पाई जाती है। दोस्तों जो कोशिका मस्तिष्क में पाई जाती है उन्हें न्यूरॉन कहा जाता है और इसमें विभाजन नहीं होता। विभाजन का मतलब है एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण, दो कोशिका से चार कोशिका का निर्माण, ऐसे नहीं होता। इसी के कारण दोस्तों इसमें क्षतिपूर्ति नहीं होती। अगर मस्तिष्क में लग जाती है, इसके ऊपर लग जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि इसके अंदर गहरी चोट लग जाती है तो इसका रिकंस्ट्रक्शन वापस नहीं होता। इसलिए सरकार हमें आदेश पारित करती है कि आप हेलमेट लगाएं गाड़ी चलाते समय। दोस्तों कभी भी ध्यान रखें, क्वेश्चन पूछा जाता है कि शरीर के किस अंग में कोशिका विभाजन नहीं पाया जाता, तो आपको मस्तिष्क याद रखना है और न्यूरॉन कोशिका में विभाजन नहीं पाया जाता। इसके बाद में हम बात करें सबसे तेज विभाजन। दोस्तों सबसे तेज विभाजन की बात करें तो लीवर में पाया जाता है। लीवर में यदि लग भी जाती है तो एक कोशिका हटकर उसकी जगह दूसरी कोशिका का निर्माण हो जाता है, सबसे तेज विभाजन होता है उसमें। इसके बाद में दोस्तों हम बात करें दोस्तों शरीर का निर्माण कैसे होता है, तो शरीर के निर्माण में सबसे छोटी कोशिका। और दोस्तों यदि हमें बहुत बार पूछा जाता है तो शरीर का सबसे छोटा अंग कौन सा है, तो कोशिका नहीं बोलना है, हमें बोलना है शरीर का सबसे छोटी इकाई क्या है, तो कोशिका है शरीर की सबसे छोटी इकाई। दोस्तों जिस तरीके से दीवार से बनती है, ईंट से बनती है दीवार, और दीवार से बनता है कमरा, और कमरे से बनता है घर, उसी प्रकार कोशिका से बनेगा उत्तक, जिसे हम टिश्यू कहते हैं। और उत्तक से क्या बनेगा, उत्तक से बनेगा अंग, जैसे आँख, हाथ, पैर, ये अंग है शरीर के ऐसे। और अंग से क्या बन जाएगा, शरीर, पूरी बॉडी बन जाएगी। दोस्तों ऐसे बनेगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कोशिकांग, पार्ट ऑफ सेल, कोशिका के सभी अंग। दोस्तों सबसे पहले बात है कोशिका के अंगों की में कोशिका झिल्ली, जिसे मेम्ब्रेन कहा जाता है। दोस्तों कोशिका झिल्ली की संरचना यह है। दोस्तों इसमें कोशिका के सभी अंग सम्मिलित होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, तारिकाएं, गोल्जिका, ये सभी अंग किस में आते हैं, कोशिका झिल्ली के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों इसके बाद में इसकी मुख्य बातें जानें, तो ये पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। पादप में कौन कौन आता है, पेड़ पौधे सभी ये पादपों में आते हैं। इसके बाद में जंतु में कौन आते हैं, जो चलते फिरते हैं उन्हें जंतु में सम्मिलित किए जाते हैं, और पादप जो एक जगह खड़े रहते हैं वो पादपों में आते हैं। दोस्तों ये प्रोटीन की बनी होती है, किसकी बनी होती है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो प्रोटीन की बनी होती है। दोस्तों इसके बाद में कोशिका के सभी अंग इसमें क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। और दोस्तों एक बात जरूर याद रखिए आप, दोस्तों ये दर्व मोज़ेक मॉडल पर आधारित है। किस पर आधारित है,
दर मोज़ेक मॉडल पर आधारित है। कोशिका झिल्ली दर मोज़ेक मॉडल पर आधारित है। दोस्तों इसके बाद में हम बात करें कोशिका भित्ति, जिसे अंग्रेजी में सेल वॉल कहा जाता है। दोस्तों ये इसकी संरचना होती है। दोस्तों कोशिका झिल्ली के ऊपर एक परत पाई जाती है जिसे कोशिका भित्ति कहा जाता है। जैसे दोस्तों हम बाजार में सामान लेने जाते हैं तो दुकानदार हमें एक थैली में पूरा सामान डाल देता है। जैसे कोई प्याज सब्जी लेने गए, हम सब्जी एक थैली में डाल दिया, लेकिन वो ओवरलोड हो गई थैली, तो इसके लिए दुकानदार क्या करेगा, एक थैली उसके ऊपर और डालेगा, तो उसे क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। जो ऊपर एक और थैली आई उसे कोशिका भित्ति कहते हैं, सुरक्षा के लिए दोस्तों। और ये किसमें, केवल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है दोस्तों, ये जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती, केवल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। ये दोस्तों ये होती है सेल्यूलोज की बनी, किसकी होती है, सेल्यूलोज की बनी ये होती है। दोस्तों इसका क्या कार्य है, इसका कार्य है सुरक्षा तथा आकार प्रदान करना। किसको आकार प्रदान करना, अभी हमने बताया कोशिका के सभी अंगों को आदान प्रदान करना, क्योंकि ये उसके कोशिका झिल्ली से भी ऊपरी परत है, इसलिए उसको और सुरक्षा और आकार प्रदान करती है। दोस्तों इसके बाद में हम जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया जिसे सूत्रकणिका के नाम से जाना जाता है, इसकी खोज अल्टमैन नामक विद्वान ने की थी और नाम दिया था बेंडा ने। और दोस्तों इसके कार्य के बारे में बात करेंगे। दोस्तों हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन को कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के पास लेकर जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एक चक्कर चलाता है, और इस चक्कर की खोज क्रेब्स नामक विद्वान ने की थी। किसने की थी, क्रेब्स नामक विद्वान ने की थी। और इस चक्कर के फलस्वरूप क्या होता है, 38 एटीपी का निर्माण होता है। और दोस्तों 38 एटीपी के निर्माण से हमारी कोशिका को एक ग्लूकोज मिलता है, और जब एक ग्लूकोज मिलता है तो क्या होता है, तो दोस्तों कोशिका को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और हमारा शरीर कार्य करता है, हम चलते हैं, हम काम करते हैं, हम घूमते हैं। दोस्तों इसके कारण क्या कहा जाता है, इसके कारण कोशिका का पावर हाउस या शक्ति ग्रह कहलाता है। कौन कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। दोस्तों जब भी पूछा जाए माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य आपको क्या बताना है, ऊर्जा उत्पन्न करना। क्रेब्स चक्कर के माध्यम से 38 एटीपी का निर्माण करता है, जिसके द्वारा ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज क्या करता है, शक्ति ऊर्जा प्रदान करता है हमें, जिससे हम कार्य करते हैं। इसी कारण कोशिका को पावर हाउस या शक्ति ग्रह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। दोस्तों इसके बाद में हम बात करें गोल्जी काय। दोस्तों इसकी खोज कैमिलो गोल्जी नामक विद्वान ने की थी। दोस्तों इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है ऊर्जा का आदान प्रदान करना। जहाँ ऊर्जा कम होती है वहाँ ऊर्जा पहुँचाता है, और जहाँ ज़्यादा है वहाँ से लेकर आता है। इसी कारण दोस्तों इसे क्या कहा जाता है, परिवहन कहा जाता है, परिवहन चालक, क्योंकि ये क्या करता है, जहाँ पे ऊर्जा कम होती है वहाँ तो देता है, और जहाँ पे ज़्यादा होती है वहाँ से लेकर आता है। दोस्तों इसके बाद में हम जानेंगे रसदानी वॉक्यूल्स। दोस्तों इसके क्या कार्य हैं, दोस्तों ये क्या करती है, कोशिका के अंदर 65% पानी को स्टोर रखती है। क्या करती है, 65% पानी को स्टोर रखती है। दोस्तों इसके बाद में हम जाने राइबोसोम। तो कोशिका का यह अंग किस तरीके से कार्य करता है, तो देखते हैं। इसकी खोज की थी पेलेडे नामक विद्वान ने। दोस्तों इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है प्रोटीन का निर्माण करना। दोस्तों इसके बाद में इसका उपनाम प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन का निर्माण करता है तो प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाएगा, उपनाम, सीधी सी बात है। दोस्तों कहीं भी कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। दोस्तों अब हम जानेंगे तारकाई अर्थात सेंट्रोसोम। दोस्तों इसकी खोज बोवरी नामक विद्वान ने की थी। इसका कार्य है कोशिका का विभाजन करना। दोस्तों जब भी कोशिका मृत हो जाती है तो इसकी जगह दूसरी कोशिका का निर्माण कौन करता है, तारकाई करता है अर्थात सेंट्रोसोम। दोस्तों सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन लीवर में पाया होता है। मैंने आपको बताया लीवर में लगने पर दूसरी कोशिका निर्माण हो जाता है, उसकी जगह उसका पुनर्निर्माण हो जाता है। दोस्तों ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें 90% तो न्यूरॉन कोशिकाएं होती है, न्यूरॉन कोशिकाएं होती है, और 10% न्यूरोग्लिक कोशिकाएं होती है। और ये 10% न्यूरोग्लिक कोशिकाओं में कोशिका विभाजन होता है, जिसके कारण क्या हो जाता है दोस्तों, ट्यूमर हो जाता है अर्थात मस्तिष्क का कैंसर हो जाता है। दोस्तों कैंसर क्या है, शरीर के किसी भी अंग में कोशिका का अत्यधिक विभाजन या अत्यधिक उसका फैलाव होना ही कैंसर कहलाता है। दोस्तों इसके बाद में हम जानेंगे केंद्रक के बारे में, जिसे इंग्लिश में न्यूक्लियस कहा जाता है।
इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक विद्वान ने की। इसे कोशिका का मस्तिष्क अर्थात ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है। इसमें डीएनए और आरएनए क्रोमोसोम के रूप में पाए जाते हैं। दोस्तों इसके बाद में हम बात करेंगे अंतःप्रद्रव्य जालिका अर्थात एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। दोस्तों इसे आंतरिक कंकाल कहा जाता है। कोशिका का आंतरिक कंकाल किसे कहा जाता है? अंतःप्रद्रव्य जालिका अर्थात एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहा जाता है। दोस्तों इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है सहायता प्रदान करना। किसको सहायता प्रदान करना? कोशिका को सहायता प्रदान करना। दोस्तों जिस तरीके से पेड़ को सीधा खड़ा करके रखता है, कौन रखता है? तना रखता है और इसको पूरे बैलेंस में रखता है वो, तो वैसे ही कोशिका को बैलेंस में रखने के लिए किसकी सहायता पड़ती है? आवश्यकता पड़ती है अंतःप्रद्रव्य जालिका की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों इसमें होता है वसा का निर्माण होता है और प्रोटीन का निर्माण होता है। दोस्तों अंतःप्रद्रव्य जालिका की संरचना इस प्रकार है। इसके दो पार्ट हैं। इस तरफ में चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका और इस साइड में है खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, जिसमें क्या है? खुरदरी ये क्या है? ये राइबोसोम है, जिसे हमने पहले पढ़ा था। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। दोस्तों अब हम जानेंगे लाइसोसोम। इसकी खोज डी डुए नामक विद्वान ने की थी और यह जल अपघटक एंजाइम स्रावित करता है। दोस्तों जब भी कोशिका का कोई भी भाग अगर वो मृत हो जाता है तो ये क्या करता है? यह एक जल अपघटन करने वाला एक एंजाइम छोड़ता है, जिससे वह पूरी तरीके से गलकर समाप्त हो जाता है। दोस्तों इसलिए इसे क्या कहते हैं? कोशिकीय पाचन में सहायक है ये, यानी कि कोशिका का पाचन कर देता है। यदि कोई मर जाती है कोशिका या कोई क्षतिग्रस्त हो जाती है तो उसको भी समाप्त कर देता है और नई कोशिका बन जाती है वहाँ पर। इसलिए इसे क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली, सुसाइड्स बैग। जब भी ये काम नहीं करते कोई भी, तो ये क्या करता है? अपनी थैली को सुसाइड कर देता है, जिससे एंजाइम स्रावित होता है और वह उसको गलाकर समाप्त कर देता है। दोस्तों इसके बाद में हम जानेंगे जीव द्रव्य, जिसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। दोस्तों ये क्या होता है? ये होता है रंगहीन, इसमें कोई भी रंग नहीं होता। इसकी खोज पुरकिंजे ने की थी। दोस्तों इसमें जीव द्रव्य में 80% क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है और इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो कोशिका द्रव्य और एक केंद्रिका द्रव्य। दोस्तों इसकी यह संरचना है। अब जानेंगे जीव द्रव्य किस तरीके से काम करता है। दोस्तों जैसे कोई कांच के बर्तन आते हैं तो उसके बीच में फोम लगा होता है, कुछ भी अंदर उसके कपड़ा उपड़ा कुछ भी अंदर उसको सेट करने के लिए, चाहे वो डैमेज ना हो, इसलिए ये जितने भी अंग हैं आपस में एक दूसरे से ना भिड़े और एक कंपटीशन नहीं हो, इसके लिए यहाँ पे एक द्रव्य भरा होता है। यहाँ पे खाली जगह में एक द्रव्य भरा होता है जिसे जीव द्रव्य कहा जाता है। ये यहाँ खाली जितनी भी जगह है वहाँ पे एक द्रव्य भरा होगा, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जीव द्रव्य। और दोस्तों इसमें कितना % जल होता है? इसमें 80% जल होता है। क्या होता है? 80% जल होता है। दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।